पीकॉक डांस कर रहा है और उसके बगल में दो फीमेल हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पीकॉक डांस कर रहा है, इसके बगल में पीहन है, एक और पीकॉक आ गया। तो ये उसको डराने के लिए डांस करते करते पहुंचा है। और एक सामने यहाँ पे भी खड़ा हुआ है पीकॉक। ये देखिए, ये देखिए, वो ब्लू गर्दन जो होती है वो पीकॉक, उसके पंख छोटे हैं शायद, और ये ग्रीन गर्दन वाली जो है ये है पीहन। और जो ये मूवमेंट करता है अपने पंखों की, इससे एक आवाज़ आती है खड़खड़ की। तो ये जुवेनाइल टाइप का एक पीकॉक पहुंच गया है और ये बीच में दिख रही है पीहन। तो ये डांस करते करते उसको डांटने के लिए पहुंचा है। ये देखिए, ये दो पीहन है। ये कौवा भी आ गया क्या? नहीं, पीछे पीछे छोटी पीहन है शायद, नहीं वो क्या है पीछे। और ये अपनी मेहनत पे यकीन करता है, ये वाला। ये कह रहा तुम कहीं जाओ, मैं डांस करूंगा। और ये देखिए, बहुत देर से डांस कर रहा है ये। अच्छा, डांस करते करते कीड़ा नजर आ गया, पकड़ के खा लिया। ये देखिए, आवाज आ रही होगी। इस वाले मेल को बहुत सारी फीमेल मिल जाएंगी, क्योंकि इतनी देर से डांस कर रहा है ना। हालांकि फिलहाल तो फीमेल भाग गई हैं सारी ऊपर, और ये जुवेनाइल जो है यहाँ खड़े होकर उनको ताड़ रहा है।
ये देखिए, ये अभी जा रहा है अंदर उनके चक्कर में। और ये वाला मेहनती है, बोलता है भाई मैं तो अपनी मेहनत पे यकीन करूँगा, मेरे पास टैलेंट है, सारी लौट के आएंगी मेरे पास, इसका ये मानना है। देखो अब जाके इसने एक पीकॉक ये डांस कर रहा है। चारों तरफ आजकल जहाँ देखो वहाँ पीकॉक डांस कर रहे हैं। दो पीकॉक सामने डांस कर रहे हैं, अगल बगल में कंपटीशन चल रहा है और लड़ भी रहे हैं। ये जिनकी जो गर्दन दिख रही है ना, ये ये देखिए डांस कर रहे हैं। एक और भी यहीं पे है कहीं पे, डांस करते करते लड़ रहे थे। ये दूसरा जो भागा है ना शायद, लेकिन इसके तो पंख ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ तो थे दो डांस करने वाले। अच्छा ये भाग रहा है, अच्छा अच्छा उधर। इसने दूसरे को भगा दिया है। आज दोस्तों मुझे वीडियो अपलोड करने नहीं जाना था, तो आज आ गया हूँ मैं भालू घाटी की तरफ। ये देखिए, यहाँ अक्सर लोगों को दिखा है, मतलब मुझे नहीं, लोकल्स को जिनका रोज का आना जाना है उन्हें ये, क्योंकि यहाँ बेर के जंगल बहुत ज़्यादा है। एक बार मैंने भालू की गुफा रिकॉर्ड करी थी यहाँ पे, यहीं पे है आगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आवाज़ से सारे जानवर हट जाते हैं। एक बार ये टापू सा है जो डेल्टा सा बना है, यहाँ पे फैमिली के साथ था, मैंने कई बार बताया, जंगली सुअर का झुंड मिला था। यहाँ कहीं पे है वो भालू की गुफा, इधर कहीं पे है। ये जो रेत सी चढ़ गई ना, यही थी पहले। जानवर टकराव नहीं चाहते, टकराव इंसान की वजह से हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, रील भी, जो ताडोबा में हुआ है, जो चंद्रपुर के पास एक जो रोड है जो कि नेशनल पार्क के अंदर से गुजरती है, वहाँ एक वाटरफॉल वगैरह है, तो वहाँ अपनी गाड़ियों से जाना अलाउड है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। मीन्स पहले एंट्री होती है गाड़ी की, और उसके बाद फिर उसमें कई लोगों ने दलील दी कि क्योंकि वो एरिया बफर एरिया है, वहाँ पे उतरना अलाउड है। लेकिन वहाँ के जो रेंजर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उतरना अलाउड नहीं है वहाँ पे, और गाड़ी के टाइम भी है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं जाएगी, केवल ट्रैवलिंग की परमिशन है वहाँ पे, उतरना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों उतरना जहाँ पे अलाउड भी हो ना, वहाँ मैं ऐसे भी दिखाता रहता हूँ बात करते वक्त कि आपको ये यहाँ की ब्यूटी भी दिखेगी और हमारी बातें भी होती रहेंगी। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके टर्बो से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है गाड़ी के, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सीटी की आवाज़ इससे आती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रोक के, ये जो इससे इंजन की हवा जाती है, स्नॉर्कल है ये। देखिए अभी रेस देता हूँ मैं, तो क्योंकि वो हवा यहाँ से अंदर जाती है इसलिए वो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि अभी विंडो खोल के चला रहा हूँ और राइट हैंड साइड का व्यू मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आएगा नहीं ठीक से। तो अगर जहाँ पे उतरना अलाउड भी है, जैसे मैं जहाँ ये अभी चल रहा हूँ, ये यहाँ पे उतरना अलाउड है क्योंकि आगे गांव है, भालू घाटी है, लेकिन मतलब भालुओं का बहुत है यहाँ पे। आगे गांव है, गांव जाने का रास्ता है, ये आप देख रहे हो गांव जाने का रास्ता है। यहाँ से लोग भी जाते हैं, ट्रैक्टर भी जाते हैं, बाइक से भी लोग जाते हैं, यानी कि उतरना अलाउड है, या नेशनल पार्क नहीं है। तो वैसे मैं अभी उतर जाऊं, लेकिन
जब यहाँ पे जानवर दिख रहा होगा तब उतरना गलत है। मतलब वहां तो खैर अलाउड भी नहीं था, लेकिन मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि अगर सामने से जानवर, वो भी टाइगर जैसा जानवर, मैं कह रहा हूँ अगर भालू भी आ जाए तो मुझे उतरना नहीं चाहिए। गाड़ी से मैं फोटो वीडियो बना लूँ, वो भी उसका रास्ता रोके बिना। अगर वो वहां से जा रहा है तो मैं जूम करके बना लूँ, उसको डिस्टर्ब ना करूँ। लेकिन अगर वो इधर आ रहा है और अगर यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है और मैं अपनी गाड़ी बीच में खड़ा कर दूँ तो मैं 100% दोषी हूँ, गुनाहगार हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए कानूनन भी, और अगर आप वाइल्ड लाइफ को चाहते हो तो वैसे भी। ये जो रॉक दिख रही है इस पे बहुत सारे घुराल दिखते हैं। अब इसके नीचे खड़े होके मैं देखूं और वीडियो बना लूं जूम करके, कोई गलत नहीं है, लेकिन घुराल नीचे आ रहा है, मैं उसका रास्ता ब्लॉक करूं, चाहे वो हर्बीवोरस है चाहे वो कार्निवोरस है। हर्बीवोरस तो एक बार ठीक है, रास्ता रुक रहा है। कार्निवोरस तो आप इरिटेट कर रहे हो, भीड़ से घेर रहे हो, एकदम से झपट्टा मार के एक आदमी को उठा के ले जाएगा। लोगों को कॉन्फिडेंस, उसमें जेंट्स नहीं लेडीज भी थी, तेजी से बढ़ रहे हो। जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करा, लोग तेजी से जा रहे हैं, जैसे कि सारी वीडियो वही कैप्चर कर लेंगे और बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। पहले आप देखो किस चीज की वीडियो बना रहे हो। वो 1 मिनट में पलटेगा, जैसे ही पलटेगा सारे लोग भागना शुरू कर देंगे। कोई नहीं देखेगा किसका पैर कहाँ पड़ रहा है, किसका हाथ कहाँ पड़ रहा है, और भागेंगे। एक आदमी गिरेगा और जिसको भी चाहेगा वो झपट्टा मार के दौड़ते हुए उठा सकता है, बस कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। जैसे ही वो एक बार मुंह करके इधर देख के भागना शुरू, हल्का सा भागता ना, सारे भागते। तो जिस भीड़ का लोगों को कॉन्फिडेंस था, भीड़ तंत्र का, एक्चुअली वो भीड़ थी ही नहीं। उस भीड़ में सारे के सारे अकेले थे। अब यहाँ पे मैं गाड़ी बंद करूं, यहाँ मुझे अक्सर घुराल दिखा है। एक बार आंखों से स्कैन कर लूं। ये खास अड्डा है, यहाँ पे वो नमक चाटने आते हैं। नहीं अभी नहीं है, और यहाँ नहीं होते, वो वहाँ होते हैं ऊपर। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन सेक्शन दिख रहा है ना, वहाँ पे होते हैं। चलिए वापस आऊँगा, क्या पता तब दिख जाए। और यहाँ पे आगे एक वो सीता माता का वाटरफॉल है, एक बहुत बढ़िया बर्ड है, पता नहीं अपने को नाम तो पता नहीं चलते। हालांकि अब मुझे अफसोस होता है कि मैं बर्डिंग पर ध्यान क्यों नहीं देता। अब इतनी सारी बर्ड दिखती हैं। ये देखिए, ये जो जगह दिख रही है ना, ये यहाँ पे एक वाटरफॉल है सीता। मैंने वीडियो दिखाया, मैं देखिए अगर हो सका तो मैं लिंक लगा दूंगा इसमें। वहाँ गया था पैदल में, ऊपर है वहाँ पे। वहाँ भालू बहुत आता है क्योंकि पूरा ठंडा इलाका है, इसीलिए भालू घाटी बोलते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है, भालू का पसंदीदा है। फॉरेस्ट भी डेंस है, पानी के भी बहुत सारी जगह है, यहाँ से पानी आता है। और उसमें क्या था कि रॉक में लाल रंग की आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऐसा जैसे कि खून निकला हो। तो यहाँ मान्यता है, कई लोगों ने बताया कि सीता माता धरती पे यहीं पे समाहित हुई थी। उनका ये मानना है कि वो ब्लड निकला है। एक्चुअली सीता माता धरती में जो समाहित हुई थी उसके कई जगह के आते हैं रिकॉर्ड। एक राजस्थान में आता है, तभी वहाँ पे नाम है सीता माता अभयारण्य। तो ज़्यादातर मान्यता तो वहाँ राजस्थान की है कि सीता माता वहाँ हुई थी समाहित। एक शायद नेपाल में भी जगह आती है जहाँ पे बोलते हैं कि सीता माता धरती में वहीं समाहित हुई थी। देखिए अपने को इससे क्या, अपने को तो जगह की ब्यूटी देखने से मतलब है। जहाँ जो मान्यता है उसका सम्मान करो।
क्योंकि यहाँ पे उतरना अलाउड है। ये पूरा मैंने बताया गांव का इलाका है। मैं एक बार आपको उतर के 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, एकदम शांत जंगल है। मेरे पैरों की आवाज़ आ रही है बस। ये देखिए, एक गुफा सी दिख रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखता हूँ उधर जाके। यहाँ कई गुफाएं थी पहले, लेकिन क्या है, नदी ऐसी आती है ना कि हर बार मिट्टी चढ़ जाती है। गुफा तो नहीं लग रही वो, लेकिन किसी जानवर ने खोदा है वहाँ पे। मिट्टी बाहर आ रही है थोड़ी सी। हो सकता है इसके नीचे मुहाना हो, लेकिन हाँ गुफा भी हो सकती है, लेकिन पास जाना तो बेवकूफ़ी है। तो जानवर दोस्तों बहुत समझदार होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंसान से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पे टाइगर को जिन ट्रैप में फंसा लिया गया। जिन ट्रैप यानी लोहे का पंजा होता है जिसमें पैर रखते ही टाइगर का पैर में एकदम कांटे से पकड़ लेता है, मतलब हड्डी तो उसी वक्त टूट जाती है, छूट नहीं पाता। और वो जिन ट्रैप एक जगह से बहुत ही मजबूत खूंटे से जुड़ा हुआ होता है। तो जब टाइगर जिन ट्रैप में फंस जाता था जहाँ पे शिकारी लोग लगाते थे, कॉर्बेट ने भी लगाए थे, रुद्रप्रयाग मैन ईटर केव लगाए थे, तो दूसरा लेपर्ड फंस गया था, वो नहीं फंसा था। और वो इतनी मजबूती से उसने झटका मारा कि वो खूंटा उगाड़ गया और उसके साथ ही लोहे की चेन के साथ ही भागा था। वो टाइगर जिन ट्रैप में फंसा, वो नहीं उखाड़ पाया, खूंटा बहुत मजबूती से गड़ा था, लोहे की चेन भी मजबूती से थी, मजबूत थी। तो वो लोग आ गए। फिर वो शिकारी क्या करते थे, बड़े ही विभत्स तरीके से मारते थे, भाले कोचते थे, भाले कोच के मारते थे। इवन मैंने पहले बताया कि कई जो शिकारी होते हैं वो उनमें 12 कई कम्युनिटीज हैं जो शिकारी हैं, उनमें 12-12 साल के लड़के टाइगर को मार देते हैं जो पोचिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। और वो भाले से भी नहीं कोचते, क्योंकि भाले से कोचने से, क्योंकि उनको टाइगर की खाल बेचनी है, तो छेद होने से, गन शॉट से वो खाल की वैल्यू गिर जाती है। तो वो क्या करते हैं, जब जिन ट्रैप में फंस जाता है, जिन ट्रैप में भी नहीं फंसाते, वो एक्चुअली फंदे में फंसाते हैं, क्लच वायर का फंदा बना के, तो उसको लाठी से पीट के मारते हैं। तो लाठी से पीट के मारने से उसका स्कल ब्रेक हो जाती है, लेकिन खाल को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जिस घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये 1970s की 75 से 80 के बीच की घटना है, तो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास की। तो वहां पे जब फंस गया और लोगों ने भाले कोचने शुरू कर दिए, तो उसने पलटवार किया तो 2 लोगों को मार दिया। फिर वो निकल गया, बच गया जिन ट्रैप से। उसके बाद वो 5-6 दिन बाद एक गांव के पास में सेप्टिक से मरा हुआ पाया गया, पानी के किनारे, यानी कि आबादी के पास में था, भूखा था, लेकिन उसके बावजूद 2 लोगों को मार चुका था जो हमलावर थे, लेकिन उसके बावजूद वो आदमखोर नहीं बना, मर गया। वो तो आदमखोर बन सकता था, गांव के पास तो कितने ही मार लेता वो। ऐसे एक शाही के कांटे से घायल था, उसकी लाश मिली झाड़ियों में, लेकिन वो भी आदमखोर नहीं बना। ये तो सब घायल थे, इनको तो मजबूरी से, आसपास आदमी दिख रहे हैं, गांव के पास में टाइगर के मरने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो आराम से आदमी मार लेता है। एक टाइगर से किस्सा और है कि उसको गोली मारी शिकारियों ने, उसके कार्नेशियल दांत और कैनाइन, कार्नेशियल वो होते हैं जो अंदर वाले होते हैं जो मांस को काटते हैं, कैनाइन तो फाड़ते हैं अंदर। जब वो, क्योंकि चबाने वाले दांत तो होते नहीं टाइगर के गाय की तरह से, तो वो मांस को, कुत्ते में भी होते हैं वो कार्नेशियल, छोटे छोटे पीसेस में काट के निगल लेते हैं, वो भी टूट गए थे, तो उसको निगलना मुश्किल था। लेकिन वो टाइगर्स मरे हुए जानवर खाती रही। फिर धीरे धीरे, क्योंकि नेचर अपने आप हील करती है, तो जब उसकी हड्डी ठीक हो गई फिर वो करी, लेकिन वो आदमखोर नहीं बनी। तो मतलब ऐसे नहीं कि हर जानवर आदमखोर बन जाता है। पहले इंसान अपने इलाके में रहता था, शाम के बाद घर से निकलता नहीं था, और इंसान बहुत कम होते थे, दूर दूर तक जंगल फैले होते थे, तो रोज का आमना सामना होता नहीं था। फिर इंसान ने क्या हुआ, धीरे धीरे और खेत बढ़ाने शुरू किए। खेत बढ़ाने के बाद में खेतों में डियर नुकसान करने लगे। आज भी ऐसा है कि लोग
डियर वगैरह को मार देते हैं जहाँ मौका मिलता है, जब उन्हें लगता है कोई नहीं देख रहा। डबल फायदा, एक तो ये कि भाई खेतों को फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा उनको मांस खाने को मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग तो नॉनवेज खाते ही हैं, तो मार दिया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आज आप अपनी सुरक्षा के खिलाफ बीज बो रहे हो, मतलब अपने ही विनाश का बीज बो रहे हो। उससे होता क्या है ये, अरे वाह भाई क्या बर्ड बैठी है यार, ये देखिए क्या है, कुछ रेयर बर्ड देख ली मैंने ना। हे भगवान, अनर्थ बॉटल है वो मैं सोच रहा हूँ कि बर्ड है वो, स्प्राइट वगैरह किसी की बॉटल है। होता है, चलता है, दुनिया है, होता है, चिंता मत करो कभी आपके साथ नहीं होगा। ये देखिए यहाँ की ब्यूटी देखिए, वो पीछे जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो खेतों की जब सफाई कर रहा है, जानवर मार दिए, धीरे 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 उसको शिकार मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है, झुका हुआ है। जब वो झुका हुआ है तो 4 पैर वाला जानवर नजर आ रहा है। टाइगर को धोखा हो गया। वैसे भी उसकी मतलब आईज में देखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता टाइगर, यानी कि आदमी से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होती है उसकी आईज में, और टेपेटम ल्यूसिडम नाम का एक परत होती है चमकीली, जैसे हमारी गाड़ी की हेडलाइट के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो वो बल्ब की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके एलईडी को जो भी है और तेज कर देता है। ऐसी उसकी आंखों के अंदर टेपेटम ल्यूसिडम होता है, वही चमकता है जो रात को चमकता है, उससे वो रोशनी को डबल रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको और ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अंधेरा हो जाए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जरा सी भी रोशनी नहीं होगी तो टाइगर को भी नहीं दिखेगा, लेकिन उल्लू को दिख जाएगा। तो खैर चलो, उल्लू और टाइगर का कंपैरिजन बाद में करेंगे, अभी मैं मेरी बात वो रह जाएगी जो बता रहा था। तो जब उसको मतलब अगर जैसे आप पेड़ के पीछे खड़े हो, टाइगर आपको उधर ही मुंह करा है, लेकिन अगर आप अपनी मूवमेंट बंद कर दोगे, हिलना डुलना बंद कर दोगे, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा पेड़ और इंसान के बीच में। भले ही आपकी आधी बॉडी दिख रही है, लेकिन जैसे ही आप हिलोगे वो फौरन पकड़ लेगा उस बात को। तो ये आदमी काम कर रहा है, 4 पैरों से झुका हुआ है, मतलब 2 पैर 2 हाथ, उसको लगा यार जानवर है, उसने हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, फिर जब वो आदमी गिर गया, उसने कहा ये तो जानवर नहीं है, तो 2 पैर का है, अजीबोगरीब। तो कई बार वो छोड़ देता है, लाश को छोड़ के चला जाता है। बहुत सारे केसेस में कई बार प्राइवेट पार्ट्स खा लिया, छोड़ के चला गया, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर तो उसने शिकार के लिए मारा था तो खाना ही था। जो बिल्कुल ही यूज्ड हो जाता है मारने का, फिर वो खाता है, लेकिन कम खाते हैं आप देखना आदमी को। और बहुत सारी एक मान्यता है कि भाई उसके अंदर आदमी के मांस की चाहत बन जाती है, वो आदमी का मांस पसंद करता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि आदमी का मांस टेस्टी है कि नहीं है, ये लोग की भ्रांति है। बंदर बहुत कुछ आदमी से मिलता जुलता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बंदर के मांस का टेस्ट भी आदमी के जैसे ही होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो बोलते हैं ना RH निगेटिव, RH पॉजिटिव, वो क्या है? रीसस बंदर से RH वही है। तो बंदर पे ही एक्सपेरिमेंट हुए थे, यानी कि हमारा खून भी बिल्कुल मिलता जुलता है। बंदर से ही हमारे RH पॉजिटिव और RH निगेटिव बनाया है। तो बंदर भी उसकी चॉइस नहीं है लेपर्ड की और टाइगर की, मार देते हैं, चलो भूख लगी है। लेकिन कई केसेस में तो ऐसा होता है कि वो मार देते हैं, खाते नहीं है। ये वो जगह आ गई दोस्तों भालू घाटी की। अगर आपको याद होगा, अभी मैं सोलर फेंसिंग लगाने गया था, तो वहाँ खड़े होके मैंने दिखाया था जगह, वहाँ से मतलब थोड़ा सा लेफ्ट से ये जगह दिखाई थी। तो ऊपर भी सड़क है, गांव है, और बीच में ये घाटी है, ये देखिए। अब आगे तो ऊपर जाने का रास्ता है, चलो ऊपर जाके बैक कर लूँगा, वरना यहाँ से भी बैक कर सकता हूँ मैं।